नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे 50 साल से ज़्यादा पत्रकारिता में हो गए, तो कुछ बातें ऐसी है कि बहुत पुरानी है, शायद आज के पीढ़ी के लोग जानते नहीं। इसलिए जो खबरें आती है उसमें नाटक क्या है, सच्चाई क्या है, ये आर पार देखना मेरे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि बहुत सारे नाटक ऐसे होते हैं जो पुराने होते हैं, और पुराने होकर भी नए पीढ़ी के लोग वही नाटक करते हैं। हमने देखा है कहीं का शेक्सपियर हो या बहुत पुराने कालिदास के नाटक भी आज भी होते हैं। हाँ, पीढ़ियाँ हो गई, लेकिन उसका आकर्षण जारी रहता है। शायद कांग्रेस में भी नए पीढ़ी के लोग पुराने नाटक के बड़े शौकीन हो गए, इसलिए लखीमपुर खीरी के नाम से या उधर का जो वाक़या है उससे प्रेरित होकर इंदिरा जी की पोती अपनी दादी का पुराना नाटक करना चाहती होगी, क्योंकि किसी ने तो उसकी याद भी दिला दी। शायद मेरा ख्याल है उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो कोई लल्लू नाम के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने उसका जिक्र किया है कि प्रियंका वाड्रा ने जो कुछ किया उससे उनको इंदिरा जी की यानी प्रियंका की दादी की याद आ गई, और वो बात 78 साल की है, यानी कम से कम 40-45 साल पुरानी बात है। जब जनता पार्टी की सत्ता आई थी और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई थी, खुद इंदिरा जी भी रायबरेली में हार गई थी, बाजू के अमेठी में उनका बेटा संजय गांधी हार गया था। तो उससे निकलने के लिए जो जो कुछ नाटक करना चाहिए वो इंदिरा जी करती थी। तो उस समय बिहार के बेलछी में, बेलछी नाम का गांव था, और बेलछी में दलितों का एक गांव था, वो जलाया गया था, पूरा का पूरा गांव जला दिया था। और उसका जो क्या बोलते हैं कैपिटल करना, उसका उस पर राजनीति करने की कोशिश इंदिरा जी ने की थी, और वो सीधे दिल्ली से निकलकर बिहार चली गई थी। उस गांव का नाम था बेलछी, और वहाँ जब पहुँची तो किसी ने उनको रोका नहीं था। जैसे कल परसों लखीमपुर खीरी में प्रियंका वाड्रा को रोका गया, या राहुल गांधी को रोका गया, या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल को रोका गया, उस ढंग से इंदिरा जी को नहीं रोका गया था। और बाकी की कांग्रेस पार्टी अलग थलग थी, और अकेली इंदिरा जी, क्योंकि इंदिरा जी के साथ रहना उस वक्त के कांग्रेस वालों को भी डर लगता था कि हम खुद बदनाम हो जाए इंदिरा जी के साथ रहे तो अकेली इंदिरा जी निकल गई थी, और बेलछी के गांव में, जो गांव जलाया गया था दलितों का, उन्हें सांत्वना देने के लिए इंदिरा जी वहाँ निकल गई थी। और अगस्त का महीना था। अब अगस्त के महीने में देश भर में बारिश बहुत होती है, आपको मालूम है। तो जैसे कि इंदिरा जी बेलछी के नज़दीक पहुँची, तो बेलछी जो गांव था वो उस पार था और इंदिरा जी इस पार थी, और बीच में नदी थी, और नदी में बाढ़ आई थी। तो अब ऐसी हालत में बेलछी पहुँचना बहुत मुश्किल था। ना उनको पुलिस ने रोका था, ना किसी ने रोका था, निसर्ग ने, प्रकृति ने रोका था। अब करे तो क्या करें, लेकिन इंदिरा जी ये असल पॉलिटिशियन थी, और पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तो बिल्कुल नहीं थी। उनके पोता और पोती जैसे पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है या एमेच्योर पॉलिटिशियन है, वैसी इंदिरा जी थी नहीं। वो जब एक मुहिम पर निकलती थी तो अपनी पूरी ताकत और पूरी क्षमता उसमें झोंक देती थी। इसलिए वहाँ बाढ़ आई थी, और कोई गाड़ी उस पार होकर बाढ़ से गांव में नहीं जा सकती थी। तो इंदिरा जी ने तय किया था कि वो बेलछी तो पहुँचेगी, क्योंकि उनको दलितों के दुख में सांत्वना देकर बहुत सारी सहानुभूति, सिंपैथी बटोरनी थी। तो इसलिए इंदिरा जी तो वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा सिचुएशन ऐसी है। उनके साथ जो बिहार के कुछ कांग्रेस वाले थे वो भी बोले
कि ऐसी बाढ़ में आगे जाना डेंजरस है, लेकिन इंदिरा जी नहीं मानी, क्योंकि वो रियल पॉलिटिशियन थी, वो डरती नहीं थी, और जो पॉलिटिक्स करना है उसमें शर्माती भी नहीं थी। नाटक भी करती थी तो पूरी ताकत लगा के नाटक करती थी। तो ये तो नाटक ही था, कोई भी उस वक्त भी बोला गया कि ये नाटक है, लेकिन उनको मालूम था इसका जनमानस पर बड़ा प्रभाव होगा। तो उन्होंने कहा कि कहीं से भी हाथी लेकर आओ। हाथी जो पाला हुआ हाथी है वो तो ये बाढ़ से भी पार निकल जाएगा, मुझे हाथी चाहिए। और जहाँ पानी कम होगा वहाँ से हाथी पर बैठकर मैं निकल जाऊंगी और बेलची पहुंचूंगी। और हाथी लाया गया। उनके जो कांग्रेस के साथी थे उन्होंने कहीं से ना कहीं से ढूंढकर एक पालतू हाथी लाया था, और हाथी पर बैठकर उस बाढ़ में इंदिरा जी उस नदी के पार गई थी और बेलची पहुंची थी। और उन्होंने उस दलितों का जो सांत्वन किया, उसके आज के ज़माने में कैमरे हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो उस वक्त नहीं थी। खबरें या तो रेडियो पर आती थी या तो खबरें प्रिंट मीडिया से आती थी, डेली पेपर निकलते थे, उसमें ही खबर आती थी। तो 2-3 दिन बाद ये खबर हर जगह पहुंच गई, और हर जगह के देश भर के कोने कोने के बड़े पत्रकार भी बेलछी पहुंच गए, बिहार पहुंच गए। उधर जाके दलितों को सांत्वना देने के बाद इंदिरा जी फिर लौटी, पटना में आई। पटना में जयप्रकाश नारायण जिन्होंने बगावत की थी और उससे ही इंदिरा जी की हार हुई थी इमरजेंसी के बाद, वो बहुत बीमार थे, उनसे भी इंदिरा जी मिली और पटना से वापस दिल्ली आ गई। लेकिन एक बात थी, उनके साथ कोई पत्रकार वगैरह नहीं थे। फिर भी ये घटना ने जो प्रभाव जनमानस पर पैदा हो गया, वहाँ से इंदिरा जी का कमबैक शुरू हो गया। लेकिन ये नाटक ही था, कोई भी नाम कह नहीं सकता, क्योंकि उसके बाद उस दलितों का क्या हुआ, बेलछी गांव का क्या हुआ, आज तक किसी को पता नहीं है। लेकिन इंदिरा जी, सरकार जहां नहीं पहुंची वहां इंदिरा जी पहुंची। दलितों के आंसू पोंछने के लिए, उन पर अत्याचार हुआ तो उनके आंसू पोंछने के लिए इंदिरा जी वहां पहुंच गई, गवर्नमेंट नहीं पहुंची। ये जो इंप्रेशन था वो खबरें आई और देश भर फैल गई, उससे इंदिरा जी के बारे में एक अच्छी भावना पैदा हो गई, अच्छी भावना। वो भी नाटक था और प्रियंका गांधी कर रही है वो भी नाटक ही है। लेकिन फर्क है कि उस वक्त की जो पीढ़ी थी, हमारी जो पीढ़ी थी, वो बहुत इनोसेंट थी, निष्पाप थी। तो उन्हें भी लगा कि क्या बात है, प्रधानमंत्री नहीं रही लेकिन फिर भी सत्ता नहीं है, फिर भी जनता की मदद के लिए, जनता की सहानुभूति के लिए दौड़ना इंदिरा जी अपना कर्तव्य मानती है और पहुंच गई वहाँ। ये जो इम्प्रेशन था, उसके बाद आज, यानी उस समय लोग वेल इन्फॉर्म नहीं थे, समझबूझ कमी थी, पॉलिटिक्स लोगों को नहीं समझती थी। नाटक और वास्तवता, इसका फर्क लोग इतना नहीं जानते थे, क्योंकि इंफॉर्मेशन, सूचना जो होती थी वो बहुत कम लोगों तक पहुंचती थी, और बातों बातों में एक दूसरे को कहता था, इससे लोगों तक पहुंचती थी। तो जब इसका बवाल हो गया न्यूज़पेपर में, तो लोग चर्चा करने लगे, और चर्चा से ये बात जो फैल गई थी, तो उसका फायदा इंदिरा जी को मिला था। आज जमाना बदला है, पीढ़ियां बदली है, तीसरी पीढ़ी आ गई है, और इंदिरा जी को शायद आज की पीढ़ी बहुत कम जानती है। और दूसरी बात है कि आज की जो पीढ़ी है, 40 के अंदर की जो पीढ़ी है, 20 से 40 की जो पीढ़ी है, वो वोटर है, और वो उसके हाथ में स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, ये इतने साधन हैं कि कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो सबसे पहले न्यूज़पेपर पर लोग नहीं भरोसा करते, चैनल की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप और स्मार्टफोन पर खबर लोगों तक पहुंच जाती है। अब वीडियो पहुंच जाते हैं, जहां कुछ घटना हो रही है, हादसा हो रहा है,
कोई भी उठकर अपना मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से कैमरा चालू करता है, उसका रिकॉर्डिंग कर देता है। तो उस ज़माने की और आज की बात बिल्कुल अलग है कि उस ज़माने में कोई अफवाहें फैलाता था तो भी लोगों को सच लगती थी, खबर लगती थी। आज वो बात नहीं होती। आज न्यूज़पेपर भी, अगर कोई अखबार है वो झूठ बात फैलाता है, झूठी खबर देता है, तो सोशल मीडिया उस पेपर को नंगा कर देती है। चैनल हो या अखबार हो, उसको नंगा कर देती है सोशल मीडिया। तो ये ज़माना बदला है। दादी का नाटक था और पोती का नाटक है, दोनों का नाटक है, लेकिन वो नाटक काम कर जाएगा ये जानने की बुद्धि इंदिरा जी के पास थी। पोती के पास वो बुद्धि नहीं है। पोती को लगता है कि भाई दादी का नाटक चल गया तो मेरा क्यों नहीं चलेगा। देखिए, आज भी शेक्सपियर हो, कालिदास हो, उनको नाटक होते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, चलते नहीं हैं। उसको क्या बोलते हैं कि वो ड्रामा आउटडेटेड है, क्लासिक बोला जाता है, लेकिन क्लासिक है, वो क्लासिक है, वो मार्केट में चलता नहीं है। पुराने ज़माने की चीज़ें हम घर में शो पीस करके रखते हैं। वैसे ही इंदिरा जी का जो नाटक था, उस समय का जो पॉलिटिक्स था, वो आज पॉलिटिक्स के घर में शो पीस बन गया है। वो नाटक चलने वाला नहीं। उसकी सांत्वना से वो सहानुभूति, सिंपैथी जनमानस में पैदा होने वाली नहीं है। लेकिन ये आज भी राहुल गांधी हो या प्रियंका वाड्रा हो, ये पोता और पोती के समझ में नहीं आ रहा है। कोई उनको बता रहा है दादी ने ये किया था तो ये करने निकलते। दादी के ज़माने में बाढ़ पार करने के लिए हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलता था, हाथी लेकर गई थी, लेकिन गई थी। अगर पुलिस पकड़ने आती तो उसके साथ कोऑपरेशन करती थी। जब चरण सिंह उस वक्त होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ निकाला और बोले इंदिरा जी को अरेस्ट करो, तो पुलिस जब उनको पकड़ने आई दिल्ली के घर में, तो इंदिरा जी बाहर आकर फुटपाथ पर बैठ गई। जैसे हमने कल परसों बघेल को एयरपोर्ट पे बैठे हुए देखा, राहुल गांधी को देखा, वही इंदिरा जी ने उस वक्त किया था। और युवक कांग्रेस के लोगों को फ़ोन करके वहाँ बुलाया था, बड़ी भीड़ लगी थी। आज भी इंडिया टुडे के आर्काइव में आप जाओगे तो आपको उनकी फ़ोटो मिलेगी। जानबूझकर इंदिरा जी ने वो नाटक किया था। बाद में वो उनके साथ चली गई, लेकिन वो पकड़ कर बैठी कि मुझे हथकड़ी लगा के ले जाओ। और कल परसों मेरा ख्याल है शायद प्रियंका भी वही शब्द बोल रही थी, मुझे हथकड़ी लगा कर लेके जाओ। तो ड्रामा वही है, स्क्रिप्ट वही है, लेकिन वो स्क्रिप्ट, वो नाटक आज आउटडेटेड हो गया है। क्योंकि उस ज़माने की जो जनता थी वो जितनी भोली भाली थी, इनोसेंट थी, उतनी आज की जनता इनोसेंट नहीं है। आज की जनता के पास, आज के युवा हो या 40 प्रौढ़ हो, उनके पास बहुत सारी सूचना हर मिनट को आती है, वो अपडेट होते रहते। लेकिन इंदिरा जी के पोता और पोती आज भी अपडेट नहीं हुए। वो वही ज़माने में जी रहे कि जब उनके दादी का एक नया खास नाटक था, वो चल गया था। आज वो नाटक पुराना हो गया है, आउटडेटेड हो गया है, वो नाटक कोई देखना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन उसको भी मीडिया हवा दे रहा है। लेकिन लोगों की जाकर सुने, लखीमपुर खीरी हो या देश भर के अलग अलग सेक्शन में, सोशल मीडिया में लखीमपुर खीरी और उधर चला हुआ प्रियंका गांधी का नाटक, राहुल गांधी का नाटक, इस पर की खबरें जो सोशल मीडिया में आ रही है, वो हम देखें तो हमको पता चलता है कि मीडिया भी उस नाटक में फंस गया है। लेकिन आम आदमी नहीं फंसा है, आम जनता नहीं फंसी है, क्योंकि जनता अब सयानी हो गई है। उसको क्या बोलते, समझ आ गई है, राजनीति समझ रही है, और राजनीति समझने के कारण ही इसमें क्या नाटक है वो समझ रही है। तो दादी का नाटक चल गया था, पोती का नाटक चलने वाला नहीं है। और हम सोशल मीडिया पर नज़र डालें तो हमको पता चलता है कि पोती खुद के नाटक में फंस गई है। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।